उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने समर्पित भाव से राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य किया है, जिससे अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत अगले 25 वर्षों का रोड मैप उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा तय करेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपना बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों को, हमारे राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं आज पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश व समाज की शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के कालखंड में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि हमारे गौरवशाली राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ राज्य के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। अभी यहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी के द्वारा एक मुझे ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उसको सभी आने वाली घोषणाओं में या उनके आगे के कार्यक्रमों में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ ये क्षेत्र हमारा विकास के मामले में और तेजी से प्रगति करे और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए यहाँ पर हम और भी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए यहाँ पर जो है जल्दी ही उसके लिए एक डीपीआर बनाई जाएगी, इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जल्दी ही धनराशि यहाँ के लिए स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र में चौखुटिया, घनसाली, जोशीमठ, इसको उड़ान योजना में हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले समय में
हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं, आपदा के समय में अनेक प्रकार की जो कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, हमारी बहनों को जो उस समय कई बार उनको अस्पतालों तक प्रसव के समय पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी आसानी मिलेगी। ऐसे अनेक कामों को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के सभी मानकों को पूरा करे, सभी मानकों में आगे बढ़े, यहाँ की गति आगे बढ़े, प्रगति आगे बढ़े, उन्नति आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राष्ट्र